तेहरान इजराइल के निशाने पर है। ऐसे में ईरान की राजधानी पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ये तस्वीरें पूर्वी तेहरान की हैं, जहां पर इजराइल के लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से काला धुएं का गुबार उठ रहा है। धमाकों के बाद धमाकों से तेहरान पूरा दहल गया है। इजरायली वायुसेना ने कई मिसाइलें दागी। रात भर सायरन की आवाजें यहां पर सुनाई दी। इजराइल के लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें पूर्वी तेहरान से सामने आई। तेहरान इजराइल के निशाने पर है। ऐसे में ईरान की राजधानी पर इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। तो इजराइल के तकरीबन सभी शहरों में रात भर सायरन बजते रहे। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। हाइफा के आसमान पर मिसाइल हमलों की तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से किए गए हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया गया है। ईरान की जवाबी वार भी किया गया। हाइफा में मिसाइल से वार किया गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। ये जो रेड मार्क्स है, इस तरीके से ये वार किया गया, वो आप देख सकते हैं। तो धमाकों से तेहरान पूरा दहल गया है। ईरान की मीडिया एजेंसियों ने इजरायली हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल ने आज सुबह ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ये दावा किया गया। ईरानी मीडिया ने ये तस्वीर जारी की है, जिसमें इजराइल ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है और ये तकरीबन सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह इजराइल की तरफ से ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। वहीं इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि इजरायली सेना ने ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। इजरायली हमले से पहले और बाद के हालात की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर हमले से पहले की है और उसके बाद हमले के बाद की तस्वीर है। इजरायली हमले से पहले और बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, यह दावा किया गया। वह ईरान को निशाना बनाने के लिए दागी गई एक मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त हो गई। यह मिसाइल वापस इजराइल की धरती पर आ गिरी है। वहीं आईडीएफ ने ईरान में जारी हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। आज वायुसेना ने खुफिया शाखा के निर्देश पर इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाकर 12 मिसाइल प्रक्षेपण और भंडारण स्थलों पर हमला किया है। वहीं की तस्वीरें हैं इजरायली हमले की। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से मिसाइल दागी गई, उसके बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। 12 मिसाइल प्रक्षेपण और भंडारण स्थलों पर हमला किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। और अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक वो कौन कौन सी मुख्य जगहें हैं जहां पर हमला किया गया, क्योंकि दावा दोनों की तरफ से अलग अलग किया जा रहा है। नहीं, एक चीज तो साफ है कि जिस अंदाज से पहले दिन सैन्य के कमांडरों को इजराइल ने निशाना बनाया था शुक्रवार को, और इसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, और फिर दूसरे दिन यानी शनिवार और रविवार को जो ऑयल रिजर्व है ईरान के, उनको निशाना बनाया था, और उसी तरह की जवाबी कार्रवाई भी जो है, लेकिन उस हद तक या उतनी सटीक वो नहीं थी जो ईरान की तरफ से थी। लेकिन फिर भी ईरान के मिसाइलों ने कहीं ना कहीं इजराइल को चिंता में डाला है, और वहां पर सबसे ज्यादा जो चोट पहुंची है, एक तो जो हाइफा का रिफाइनरी है, वो पूरी तरह से ठप पड़ी है ईरान के हमलों के बाद, और उससे कहीं ना कहीं जो है ऑयल प्यूरिफिकेशन का जो प्लांट है वो पूरी तरह से बैठ गया है हाइफा में इजराइल के लिए। और उसके साथ साथ कल जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर सटीक निशाना ईरान की तरफ से दागा गया है, उसमें उस इमारत में आग भी लग गई। वहां पर कितने हताहत हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सेंसरशिप के चलते इजराइल में, वो साफ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने माना है कि ईरान की तरफ से किए गए हमलों में 24 जो जाने गई हैं इजराइल की, और 300 से ज्यादा घायल हैं, जबकि ईरान में मरने वालों का आंकड़ा जो ईरान ने माना है 240 हो गया है, और करीब 1200 लोग वहां पर घायल है। लेकिन जिस अंदाज से धमकियां एक देश की तरफ से दूसरे देश को दी जा रही है, उस बीच लग रहा है कि ये युद्ध फिलहाल जो है एस्केलेशन की ओर जा रहा है, या बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है।
ना कि कम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अब जी, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरी परिस्थिति है कि वो इस युद्ध को किस दिशा में लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सब अशरफ, जान और देखिए ये युद्ध अब लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आपके पास लौटूंगी, 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बस तस्वीरें जो सामने आ रही है वो यही है कि युद्ध बढ़ रहा है। एक के बाद एक सायरन की आवाज गूंज रही है। इजराइल का भी दावा है। ऐसे में आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ दावा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत के साथ ही ये जंग खत्म होगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि खामेनेई की मौत के साथ ही ये जंग खत्म होगी। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, देखिए एक के बाद एक दावा इजराइल की तरफ से किया गया। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से खतरा है, उनकी मौत की साजिश वहां पर रची जा रही है। उसको लेकर आपको समझना चाहेंगे, क्या वाकई में ये जो दावे किए जा रहे हैं इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत है? बिल्कुल पूजा, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वरना वो सबूत पेश कर दे। और मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं, जो न्यूक्लियर साइट्स इजराइल के निशाने पर हैं, पिछले 30 साल से बेंजामिन नेतन्याहू जब एक पार्लियामेंट मेंबर थे 1992 में, तब से वो कह रहे हैं कि कुछ महीने लगेंगे ईरान को एटम बम बनाने में और वो इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन तब से अब तक करीब 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या ईरान का एटम बम नहीं तैयार हुआ 30 साल में? वो सबसे बड़ी पहेली और सवाल है। और दरअसल उसके बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू की बातों पर जो है अब कम ही विश्वास, भले ही अमेरिका करे लेकिन दुनिया कम ही करता है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान के पीछे जो है वो ईरान पड़ा हुआ है, लेकिन उसका सबूत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो साफ हुआ था फॉक्स न्यूज की तरफ से कि उन्होंने जो है अमेरिका से कहा था कि वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खamenei, उनका कत्ल करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि हमने उस पर वीटो लगाया है। और जी, कल ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने और एक ट्वीट में कहा कि हमें पता है कि खamenei कहाँ है, लेकिन हम उनको मारना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर है कि अमेरिका को ये पता है कि यदि खamenei को मारा जाता है तो जो गृह युद्ध में पूरा ये मिडल ईस्ट जो है, खासतौर से ईरान जो है उसमें घुस जाएगा और उसमें अमेरिका भी नहीं बचेगा। ये जी। कारण है कि शायद अमेरिका जो है इजराइल को ये सलाह दे रही है कि चलिए अयतुल्ला चलिए खamenei को अशरफ, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के तमाम जानकारी देने के लिए।